अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कान का रेशा। आप लोग जानते हैं कि काफी सारे बच्चे और बाज़ दफा बड़े लोग भी कान की रेशा की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कान बहना कैसे रोके, कान का बहना कैसे बंद करें, या आप यूं कह लें कि कान के बहने का घरेलू उपाय। तो व्यूवर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज का नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। हो सकता है आप कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। हाँ व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज के जो हमारे नुस्खा के अज्जा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की हमारी वीडियो कान का बहना कैसे रोके, कान का बहना कैसे बंद करें, इसके बारे में है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कान के बहने का घरेलू उपाय। व्यूवर्स, पहले हम साबिका रूटीन के मुताबिक देख लेते हैं कि कान का बहना क्यों शुरू होता है, इसकी वजूहात क्या है, और फिर मैं आपको इसका आसान घरेलू उपाय बताता हूँ। तो व्यूवर्स, ये मर्ज अक्सर जो है वो बच्चों में पाया जाता है, और वो लोग जो कि मरतूब मिजाजों के हामिल होते हैं उनमें भी ये मर्ज पाया जाता है। बच्चों में 12-13 साल के बाद खुद ब खुद ये मर्ज ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादा मतवात से कान बहने की वजह से ज़ोफ़े दिमाग की बीमारी जो है वो लाहिक हो जाती है। इसके अलावा व्यूवर्स, इसकी काफ़ी सारी जो है वो वजूहात हैं। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो है वो सर्दी में एहतियात नहीं बरते, तो रात के वक़्त जो है वो सर्दी में वैसे फिरते रहते हैं, तो सर्दी में फिरने की वजह से भी कान की जो अंदर फिंसी है, दाने हैं, ये निकल सकते हैं, कान जो है वो मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा पास लोग जो है वो रात को भी सर नहीं डांपते, तो सर ना डांपने की वजह से भी सर्दी लग जाती है, और जिसकी वजह से कान मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, बदहजमी भी एक बहुत बड़ी जो है वो वजह है कान के अंदर दाने फिंसी निकलने की। और इसके अलावा भी व्यूवर्स, बास दफ़ा बास बच्चे जो है वो गिर जाते हैं, कोई चीज़ जो है वो कान के अंदर लग जाती है, जिसकी वजह से भी कान बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर वो बच्चे जो कि दांत निकालते हैं, तो दांत निकालने की वजह से भी कान में जख्म वगैरह हो जाता है। तो व्यूवर्स, चंद ये अहम जो है वो वजूहात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसके आसान इलाज की तरफ आते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले जो चीज़ हमारे नुस्खा की आइटम है, नुस्खा को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है हनी, शहद। ये आपने खालिस ओरिजिनल ले लेना है। कोशिश करें कि जो है वो आप छोटा लें, अगर छोटा मिल जाए तो ठीक है, अगर छोटा ना मिले तो आप जो है वो बड़ा भी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आपने लेना है हाफ टी स्पून। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फटकड़ी सफ़ेद। आपने जो है वो इसका सफूफ लेना है, पीसी हुई लेनी है, साबित आपने नहीं लेनी। तो ये आपने फटकड़ी सफ़ेद पिसी हुई जो है वो सफूफ, इसका आपने हाफ टी स्पून लेना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको दरकार होगी व्यूअर्स, वो होगा मलमल का कपड़ा। आप इसकी जगह पे रुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मलमल का कपड़ा लें, क्योंकि हमने इसको कान के अंदर रखना है। तो रुई का जो है वो बाद दफ़ा टूट के कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है, जो कि बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है। तो आप जो है वो इसके लिए मलमल का कपड़ा लें। तो अभी मैं नुस्खा को आपके सामने तैयार कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो हनी ले लें, ये अभी मैं आपके सामने ले रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है व्यूअर्स, वो आपने लेनी है हाफ टी स्पून फटकड़ी सफ़ेद। ये भी मैं आपके सामने जो है वो डाल देता हूँ। ये मैं आपके सामने व्यूअर्स डाल देता हूँ इसको, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेते हैं। अभी आपके सामने मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। आई थिंक ये इसमें फटकड़ी जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं और ऐड कर लेता हूँ। तो ये इतनी मिकदार में हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको देखते हैं कि ये कैसे जो है वो तैयार होता है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, इस तरह का जो हमारा एक पेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि आप इसके अंदर वो मलमल का जो एक कपड़े का टुकड़ा था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। डाल के आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसमें इस पेस्ट में इसको जो है वो हिलाना है, ताकि इसके ऊपर हर जगह पे जो है ये पेस्ट लग जाए।
اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ ابھی میں اس کو آپ کے سامنے ہی تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تیار کرنے میں دقت اور تکلیف پیش نہ آئے۔ تو ویورز یہ دیکھیں، اس طرح کا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ چیز تیار ہو جائے گی، کپڑا جو ہے وہ مل مل کا یہ اس طرح کا تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لپیٹ لیں، اور لپیٹنے کے بعد آپ کسی بھی چیز کی مدد سے اپنے کان کے اندر اس کو رکھ لیں۔ یہ آپ نے رات کو سوتے وقت اپنے کان کے اندر رکھ لینا ہے، اور صبح کے وقت آپ نے کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو نکال دینا ہے۔ ویورز جب آپ اس طرح جو ہے وہ چند دن اس طرح جو ہے وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کان کا جو بہنا ہے، کان کا جو ریشہ ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو فوری نجات مل جائے گی۔ تو ویورز آپ نے جو ہے وہ اس کو مکمل استعمال کے لیے تقریباً جو ہے وہ 15 دن ضرور استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو فرق تو دوسرے تیسرے دن ہی پڑ جائے گا، لیکن مکمل علاج کے لیے آپ اس کو 15 دن جو ہے وہ لازمی استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ تو ویورز اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہو تو آگے شیئر کر دیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے شیئر کرنے کا آپ کو اجر ضرور ملے گا۔ تو حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس سے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔